औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की बुक से। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस है। आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसके 5 पार्ट्स हैं और हम हर पार्ट को देखेंगे। शो डैट फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B ओवर C एंड K बिलोंग्स टू C। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास A B कोई भी मैट्रिसेस हैं और ओवर सी से मुराद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है ताकि आपको रिमेंबर रहे। ओवर सी से मुराद है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड के बिलोंग्स टू सी। के इधर हमारे पास एक कांस्टेंट है और हम के को कह सकते हैं कि के भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है? पार्ट 1 में वो हमें कहता है कि ए का कंजुगेट का दोबारा जब हमने कंजुगेट लिया तो वो ए के ही इक्वल आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने इस बात को माइंड में रखना है कि हमने एक ऐसा मैट्रिक लेना है जिसकी एंट्रीज जोन सी हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों। ठीक है, हमने लेट किया है, ये देखिए हमने लेट किया है A इक्वल है AIJ। ठीक है, A हमने एक ऐसा मैट्रिक लिया है जो है AIJ। M क्रॉस N का हमने मैट्रिक लिया है वेयर AIJ बिलोंग्स टू C। ठीक है, जो मैट्रिक A की एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो हमने जो मैट्रिक लेना है हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने वो वाला मैट्रिक लेना है जिसकी जो एंट्रीज़ हों वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों। सो AIJ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने क्या करना है? अब हम बोथ साइड्स कंजुगेट ले लेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा A कंजुगेट इक्वल AIJ होल का कंजुगेट M क्रॉस N। अब ये देखिए ये होल का कंजुगेट है। ठीक है, इट मीन्स डैट कि जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कंजुगेट है ये अंदर वाले एलिमेंट्स का भी कंजुगेट है। सो हम AIJ के अंदर भी कंजुगेट लिख सकते हैं। अब हम इस कंजुगेट को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखने की वजह ये है कि ये बाकी एलिमेंट्स का भी कंजुगेट है, इसलिए हमने इसको अंदर लिख लिया। तो A कंजुगेट इक्वल AIJ कंजुगेट और फिर ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अगेन कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग कंजुगेट अगेन ऑन बोथ साइड्स। जब हम अगेन कंजुगेट लेंगे सेम हम वही प्रोसेस करेंगे कि ये जो कंजुगेट है इसको हम अंदर ले आएंगे बिकॉज़ ये अंदर वाली जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम का भी कंजुगेट है। इस वजह से ये और ये कंजुगेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? A कंजुगेट का के होल का कंजुगेट इक्वल है AIJ इंटू M क्रॉस N। तो AIJ इंटू M क्रॉस N हमारे पास किसके इक्वल है? A के। M क्रॉस N हमने ऑर्डर का मैट्रिक लिया है और ये जो हमारे पास मैट्रिक है ये A के इक्वल आ गया। इट मीन्स डैट कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने प्रूफ भी करनी थी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 था जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है? KA होल का कंजुगेट इक्वल K कंजुगेट A कंजुगेट। इधर K क्या है? ये जो K है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है K। तो
लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, के भी इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट करेंगे हम ए को, तो ए की जो ए हमने ऐसा एलिमेंट लेना है जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हों। सो हम ले सकते हैं ए आई जे और एम क्रॉस एन। तो वेयर ए आई जे के बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो हम ये भी साथ लिखेंगे कि ए आई जे एंड के बिलोंग्स टू सी। ए आई जे और के हमारे पास दोनों हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हमें के ए चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में है ना के ए चाहिए और यहाँ हमें बी के ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास ए भी है और ए की वैल्यू भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। सो हम बोथ साइड्स के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास के ए और के ए आई जे होल एम क्रॉस एन बन जाएगा। एम क्रॉस एन ऑर्डर का हमने मैट्रिक ले लिया, ठीक है। अब ये के है तो एज इट इज़ ही आ जाएगा और इस के को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें, ठीक है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में बोथ साइड्स क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बोथ साइड्स क्वेश्चन में कंजुगेट लिया हुआ है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। आप लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो नो इशू, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आप लिख लें या ना लिखें। तो जब हमने होल का कंजुगेट लिया तो ये जो कंजुगेट है ये अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स का भी कंजुगेट है। सो हम के साथ अलग लिख लेंगे और ए आई जे के साथ अलग लिख लेंगे और एम क्रॉस एन हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस के को उठा के हम बाहर ले आए हैं, ठीक है। अब इस के को उठा के जब हम बाहर ले के आए हैं तो ए आई जे होल का कंजुगेट एम क्रॉस एन हमारे पास इक्वल है ए कंजुगेट के, ठीक है। बिकॉज हमारे पास ए आई जे इक्वल ए के है तो ये कंजुगेट है इसके ऊपर, तो सो ये ए कंजुगेट के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि के ए होल का कंजुगेट इक्वल है के कंजुगेट ए कंजुगेट। इट मीन्स डैट कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2। आफ्टर डैट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट 3 को अटैम्प्ट। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, गौर से देखें। ए प्लस बी होल का कंजुगेट इक्वल ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसमें पहले क्वेश्चन में हमने ए को लेट किया था, अब हम इसमें बी को भी लेट करेंगे, ठीक है। और हमने ए और बी दोनों मैट्रिसेस की ऐसी एंट्रीज लेनी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल है ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक लिया है, बी हमने लिया है बी आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक लिया है। तो हम कह सकते हैं ए आई जे एंड बी आई जे बिलोंग्स टू सी। बिलोंग्स टू सी से मुराद ये है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, ठीक है। अब हम ए प्लस बी लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली है, तो ए की वैल्यू हमने लिख दी है और ये हमने बी की वैल्यू लिख दी है। और हमने मैट्रिक कौन सा लिया है, एन क्रॉस एन एम क्रॉस एन का मैट्रिक लेना है हमने, ठीक है। अब ये दोनों एडअप हो रही हैं तो हम इन दोनों को एक ही मैट्रिक में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही मैट्रिक में लिख देंगे। ऑर्डर भी हमारे पास सेम है तो हम लिख देंगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन का ये ऑर्डर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंजुगेट लेंगे। तो हम कह सकते हैं टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने बोथ साइड्स कंजुगेट ले लिया है। कंजुगेट लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी होल का कंजुगेट इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे इसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट के ऊपर ये कंजुगेट आएगा, ठीक है। और ये फिर होल का कंजुगेट बन जाएगा। आफ्टर डैट हम इस कंजुगेट को
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो कंजुगेट है अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स का भी कंजुगेट है, सो हम उसको अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम AIJ, ठीक है, ये हमारे पास एक बन रही है, और BIJ ये हमारे पास एक एलिमेंट एक एंट्री बन रही है, और ये हमारे पास एक एंट्री बन रही है। तो हम इसके साथ अलग कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ अलग कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर हमारे पास M क्रॉस N का ही है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं A प्लस बी होल का कंजुगेट। अब हम इसको अलग करके लिख देंगे, ठीक है। सेम ऑर्डर के मैट्रिक हैं, अब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस में हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। अब हमने इसको अलग करके लिख दिया है, सो हम कह सकते हैं AIJ हमारे पास किसके इक्वल था, A के इक्वल था, ये देखें, और BIJ हमारे पास B के इक्वल था। तो जब हम AIJ A कंजुगेट के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पास कंजुगेट है, और BIJ B कंजुगेट के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास B है। A प्लस बी होल का कंजुगेट इक्वल A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट। तो हमने यही प्रूव करना था। अब हम कह सकते हैं हिंस वी प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3 भी हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट 4 में AB होल का कंजुगेट इक्वल A कंजुगेट B कंजुगेट। अब इसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में करना क्या। इसमें भी हमारे पास AB, ठीक है, दो मैट्रिसेस आ गए हैं। तो हमने दोनों मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो ऐसी लेनी है कि वो कॉम्प्लेक्स हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है। तो हम A किसके इक्वल रख लेंगे, लेट A इक्वल है AIJ इंटू M क्रॉस N का मैट्रिक ऑर्डर लेंगे। B इक्वल है BIJ N क्रॉस P, ठीक है। यहाँ पे हमने M क्रॉस N का ऑर्डर लिया है, और यहाँ पे हमने N क्रॉस P का ऑर्डर लिया है। यहाँ पे हम M क्रॉस N का ऑर्डर नहीं ले सकते। इसकी वजह क्या है, हम सेम ऑर्डर का मैट्रिक नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम सेम ऑर्डर का मैट्रिक लेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, आपस में। तो सो हम सेम ऑर्डर का मैट्रिक नहीं लेंगे। इस बात को आपने मतलब याद रखना है कि आपने सेम ऑर्डर का मैट्रिक नहीं लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बता दिया है कि AIJ BIJ बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, AB। तो अब हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा रिमेंबर करें कि हम जब हम प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है, तब हम क्या करते थे, A मैट्रिक की हमारे पास रोज़ होती थी और B मैट्रिक के कॉलम्स होते थे ना। ये देखें, ये हमारे पास A मैट्रिक है और ये हमारे पास B मैट्रिक है, और ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के साथ। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम A की जगह ith रो ऑफ A लिखेंगे और B की जगह jth कॉलम ऑफ B लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ith रो ऑफ A है, तो हम jth कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने J की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन N तक ले ली है, सेम एज इट इज़। ये एक मैट्रिक हमने लिया है ith रो ऑफ A का, और ये jth कॉलम ऑफ B का हम दूसरा मैट्रिक ले लेंगे, और यहाँ पे jth कॉलम ऑफ B है तो हमारे पास J एज इट इज़ ही आ जाएगा, और जो I है उसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 सो ऑन N तक चलेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल वही किया है कि जो हम करते होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में जो हम करते हैं हमने सिंपल वही किया है। AI1 को हमने मल्टीप्लाई किया है B1J के साथ, ठीक है,
और ये प्लस का साइन आ गया। फिर AI2 को हमने मल्टीप्लाई किया है B2J और ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है। इसी तरह AI3 को मल्टीप्लाई किया है B3J के साथ और ये प्लस का साइन, सो ऑन, प्लस AINBNJ, तो ये हमारे पास आ गया। और अब हमने इधर M क्रॉस P का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, ये देखिए यहाँ हमारे पास M क्रॉस N का मैट्रिक ऑर्डर है और N क्रॉस P का ऑर्डर है, तो N के नीचे N आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सेम हो गए और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाना है, ठीक है, M क्रॉस P का। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, हम मैट्रिक में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम M क्रॉस P लिख देंगे, ठीक है। ये जो स्टेप है ये कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप चाहें तो इस स्टेप को कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इस स्टेप के अलावा भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये देखिए। नेक्स्ट हमने बोथ साइड्स कंजुगेट ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स M क्रॉस P का हमारे पास ऑर्डर है और हमने बोथ साइड्स कंजुगेट ले लिया है। अब हम इस कंजुगेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी वजह ये है कि हम उसको अंदर इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो कंजुगेट है अंदर वाली तमाम एलिमेंट्स का भी कंजुगेट है, इसलिए हम इसको अंदर भी लिख दिया सबके साथ अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, AI1 इसका होल का कंजुगेट इसका अलग लिखेंगे और इसका अलग लिखेंगे B1J का, ठीक है। ये ऐड का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे, AI2 कंजुगेट B2J कंजुगेट प्लस AI3 कंजुगेट B3J कंजुगेट, ये भी अलग करके लिख दिया, प्लस सो ऑन, प्लस AIN कंजुगेट BNJ होल का कंजुगेट, ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमने ये क्या किया है, ये आप देख रहे होंगे कि तो फिर से वो हमारी क्वेश्चन वाली वो जो थी मतलब शक्ल वही बन गई है। तो यहाँ से हमने रिवर्स प्रोसेस किया है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में हम फिर से बैक चलेंगे। तो ये रिवर्स स्टेप मैंने लिखा है जस्ट इसलिए लिखा है कि आपको रिमेंबर रहे कि हमने यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस किया। आपने क्वेश्चन के साथ ये लिखना नहीं है कि ये रिवर्स स्टेप है या रिवर्स प्रोसेस है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ith रो ऑफ A, ठीक है। तो इसके साथ कंजुगेट है तो हम लिख सकते हैं ith रो ऑफ A कंजुगेट, और इसको हम लिख सकते हैं jth रो ऑफ B कंजुगेट, क्योंकि इसके साथ कंजुगेट है तो ये B कंजुगेट आ जाएगा। तो अब हम बता सकते हैं AB होल का कंजुगेट इक्वल है ith रो ऑफ A कंजुगेट, हमारे पास किसके इक्वल था, A के। तो ये A कंजुगेट है तो यहाँ पे हमारे पास A कंजुगेट आ जाएगा। jth रो ऑफ B हमारे पास B के इक्वल है, यहाँ पे कंजुगेट है तो यहाँ पे B कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखा भी देती हूँ कि हमने A के इक्वल रखी थी ith रो ऑफ A, B के इक्वल रखा था jth कॉलम ऑफ B, ठीक है। सो इस वजह से हमने यहाँ पे A कंजुगेट B कंजुगेट लिखा है। तो हिंस वी प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट नंबर 5, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलें, अब हमारे पास यहाँ क्या है, A कंजुगेट होल का ट्रांसपोज है इक्वल A ट्रांसपोज होल का कंजुगेट। तो हमने लेट करना है हमने एक ऐसा मैट्रिक लेना है जिसकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो हमने M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक ले लिया है वेयर AIJ बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, C हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपने ये साथ लिखना ज़रूर है कि IJ बिलोंग्स टू C। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से सुने कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं होना था अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है
लेट कर लिया है ए आई जे इक्वल अल्फ़ा आई जे प्लस आयोटा बी आई जे। ये बी नहीं है, ये बीटा है, बीटा आई जे। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिया है। इसकी वजह ये हमने अल्फ़ा और बीटा इसलिए लिया है, अगर हम अल्फ़ा और बीटा ना लेते तो जब हम इस स्टेप पे हमने पहुंचना था ना, तो तब हमने कुछ ना कुछ अज्यूम करना था, तो तब हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाना था क्वेश्चन को मैनेज करना, उसको आगे लेके चलना। सो हमने यहीं पर उसको क्या कर लिया है, हमने अल्फ़ा और जो बीटा है उसको ले लिया ताकि हम अपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें। तो ये अल्फ़ा आई जे प्लस आयोटा आयोटा बीटा आई जे, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जौन से हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिकॉज़ हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने वही एंट्रीज़ लेनी है जो कॉम्प्लेक्स हों, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। अब हम लिख सकते हैं ए इक्वल है अल्फ़ा आई जे प्लस जे बीटा प्लस आयोटा बीटा आई जे, और एम क्रॉस एन का हमने मैट्रिक ले लिया। ठीक है, ये हमने ए आई जे की वैल्यू को लेट किया था, तो ये ए आई जे की जगह हमने उसकी वैल्यू को लिख दिया है। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, हमने ट्रांसपोज ले लिया है। आफ्टर ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स का भी ट्रांसपोज है, सो हम इसके साथ अलग लिख देंगे और इसके साथ अलग लिख देंगे। और अल्फ़ा आई जे का ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा माइनस आयोटा। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि आयोटा का जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, बीटा आई जे एज इट इज़ ही आ गया, और एम क्रॉस एन का हमारे पास ऑर्डर है। बीटा आई जे का जो ट्रांसपोज होता है बीटा आई जे के ही इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज में हमारे पास जो आई है वो जे हो जाएगा और जो जे है वो आई हो जाएगा। ठीक है, और एम क्रॉस एन का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एम का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक कंजुगेट होल का ट्रांसपोज ले लिया, अल्फ़ा आई जे माइनस आयोटा बीटा आई जे होल का ट्रांसपोज ले लिया, ये एम क्रॉस एन एज इट इज़ आ गया। एम क्रॉस एन का हमारे पास ऑर्डर है। अब हम क्या करेंगे, अब ये ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज, ये तो एज इट इज़ आ गया, ये हमारे पास इक्वल का साइन आ गया। अब जब हमने इसका कंजुगेट लिया तो जो आई है वो जे के इक्वल हो जाएगा, जो जे है वो आई के इक्वल हो जाएगा, मतलब आई जे इक्वल बन जाएंगे जे आई के। माइनस आयोटा एज इट इज़ ही आ जाएगा, बीटा भी एज इट इज़ ही आ जाएगा, आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, जे आई के। ठीक है, ये ट्रांसपोज में ऐसे होता है, और ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है वो भी चेंज होगा। अगर आपके पास ऑर्डर एम क्रॉस एन का है तो एन क्रॉस एम का ऑर्डर बन जाएगा। यहाँ पर एम हमारे पास रोज़ हैं और एन हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। समझ आ गया आपको ये बात। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है हम फिर से उसको लेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 को लिया है हमने 9, इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन 1 हमने ली है, और अब हम इस इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे। हम क्या करेंगे, हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज लिया हमने, ए ट्रांसपोज इक्वल अल्फ़ा जे आई प्लस आयोटा बीटा जे आई। ये देखिए, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो आई जे आई में कन्वर्ट हो गया, प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, बीटा आई जे आई में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, इस स्टेप की आपको समझ आ गई है। तो जो m क्रॉस n का मैट्रिक था वो n क्रॉस m में चेंज हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a j i माइनस अयोटा, अयोटा का जो सॉरी ट्रांसपोज नहीं, कंजुगेट लिया हमने, a ट्रांसपोज होल का कंजुगेट लिया है, तो फिर इधर भी कंजुगेट लेंगे। तो जो अयोटा है इसका कंजुगेट माइनस अयोटा बन जाएगा, तो यहाँ इसलिए माइनस आया है। तो n क्रॉस m का मैट्रिक एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें जो आपकी इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है वो सेम इक्वेशंस हैं। सो अगर ये वाली इक्वेशन सेम है तो हम कह सकते हैं a ट्रांसपोज होल का कंजुगेट इक्वल a कंजुगेट होल का ट्रांसपोज। तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है, ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a कंजुगेट होल का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज होल का कंजुगेट। तो हम कह सकते हैं हिंस वी प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।